आफ्टरनून बच्चों। कल विराम चिन्ह पढ़ाया गया था, ठीक है। तो विराम चिन्ह हमने तुम सारे बच्चों को कल पूर्ण विराम तक पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में उपविराम बताने जा रहे हैं। उपविराम क्या होता है, ध्यान दो। उपविराम यानी दो बिंदी। इधर देखिए, उपविराम ऊपर नीचे दो बिंदी। अब तक पढ़ा था तुम लोगों ने अर्धविराम, अर्धविराम, अल्पविराम। अल्पविराम मतलब कॉमा, जहाँ थोड़ी थोड़ी देर पर रुकना होता है वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। अल्पविराम के बाद अर्धविराम, एक बिंदी और कॉमा। जहाँ पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना होता है वहाँ अर्धविराम। अर्धविराम के बाद पूर्ण विराम, जहाँ हमारी बात पूरी होती है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उपविराम। उपविराम क्या होता है, इधर देखिए दो बिंदी। उपविराम इधर देखिए दो बिंदी, जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है। जहाँ पर हम किसी वस्तु या विषय के बारे में बताएं वहाँ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है, कृष्ण के अनेक नाम है तो उपविराम लगाएंगे, उसके बाद कृष्ण के नाम बताए जाएंगे। कृष्ण के नाम मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। उपविराम का मतलब है कि हम किसी वस्तु या किसी विषय के बारे में अगर बताते हैं तो उपविराम यानी दो बिंदी, दो डॉट लगा करके और अपनी बात बताते हैं। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है, मोहन। अब यहाँ देखिए मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, उपविराम लगा करके फिर हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह लगाते हुए आगे बढ़े हैं, मोहन, गोपाल, गिरधर आदि। तो ये हुआ तुम लोगों का उपविराम। उपविराम के बाद हम आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक क्या है, हम अपने मन के भाव को किस तरह से व्यक्त करते हैं। आश्चर्य में, घृणा में, अपने मन के भाव। विस्मयाद मतलब विस्मय में पड़ जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक का प्रयोग कब किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा खुशी हो, तब हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे वाह, अब ध्यान दीजिए, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के स्टार्टिंग में ही करते हैं और पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। एक यही विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। जैसे हर्ष प्रकट करते हैं, जैसे वाह आप यहाँ कैसे पधारे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, लेकिन पहले हमने अपने मन के भाव को प्रकट किया, वाह। तो वाह करने के बाद हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। इसे संबोधक चिन्ह भी कहते हैं। वाह आप यहाँ कैसे पधारे, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। यहाँ पे हमारे अंदर के, अभी थोड़ी देर पहले हमारे अंदर जो भाव उमड़ रहे थे वो कैसे थे, अभी उसके बाद हमारे अंदर के भाव को देखिए। वाह, अभी हमने खुशी जाहिर करते हुए कहा वाह आप यहाँ कैसे पधारे, मतलब आने वाले के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है। तो खुशी के भाव को प्रकट करने के लिए वाह आप यहाँ कैसे पधारे, और दुख प्रकट करने के लिए हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। दोनों में विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। आगे देखिए, आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में जब हम आह्लाद आता है तो आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में भी विस्मयादि का प्रयोग करते हैं। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, आह्लाद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, तो जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी के भाव उमड़ते हैं तो इसके अंत में हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह तुम्हारे क्या कहने, वाह तुम्हारे क्या कहने,
इन जगहों पर हम विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम बता रहे थे कि विस्मयादि बोधक का जब हम प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह को संबोधक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे किसी को संबोधन दे के बुलाना, हे राम, हे मोहन, इधर आओ, तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इधर देखिए, अब आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग होता है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम अपने अंदर के उद्गार को प्रकट करते हैं, कहते हैं वाह तुम्हारे क्या कहने, तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वाह जो ही बोलेंगे तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वाह तुम्हारे क्या कहने। लास्ट में भी यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं बल्कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का ही प्रयोग होगा। इसके बाद अपने से बड़ों को, अगर हम अपने से बड़े को सादर याद करते हैं और संबोधित करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हे राम, ईश्वर को कर रहे हैं, हे राम विस्मयादि बोधक का चिन्ह, तुम मेरा दुख दूर करो, हे ईश्वर सबका कल्याण हो। हे जहाँ भी आता है तो हे ईश्वर के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह, हे के बाद नहीं, हे राम के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह, हे राम, हे ईश्वर, हे मोहन, तो हे मोहन करके फिर विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभ कामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, फिर विस्मयादि बोधक का चिन्ह, यशस्वी हो विस्मयादि बोधक का चिन्ह, उसका पुत्र चिरंजीवी हो विस्मयादि बोधक का चिन्ह, प्रिय किशोर, अब यहाँ पे अल्प विराम यानी कॉमा, स्नेहाशीर्वाद, फिर विस्मयादि बोधक का चिन्ह। जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, ध्यान दीजिए, जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, जैसे कैसा निखरा रूप है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह, तुम्हारी जीत होकर रही, यहाँ पे तुम्हारी जीत होकर रही कॉमा लगा के शाबाश विस्मयादि बोधक का चिन्ह, वाह वाह बीच में दोनों जगह विस्मयादि बोधक का चिन्ह, कितना अच्छा गीत गाया तुमने, फिर विस्मयादि बोधक का चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, जो प्रश्न करता है उसे उत्तर की अपेक्षा नहीं होती। संबोधन सूचक शब्द के बाद जैसे मित्रों, यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह। अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ यहाँ पूर्ण विराम, साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, पूर्ण विराम और साथियों, क्योंकि हमने संबोधन व्यक्ति को संबोधित किया, वहाँ पे संबोधन चिन्ह या विस्मयादि बोधक, दोनों संबोधक चिन्ह को ही विस्मयादि बोधक कहते हैं। आगे अतिशयता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह मर गया, शोक 2 विस्मयादि बोधक का चिन्ह, महाशोक फिर 3 विस्मयादि बोधक का चिन्ह। इस तरह से विस्मयादि बोधक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। आगे अब हम आते हैं जो सबसे आसान है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे आप लोग पहली क्लास से ही लगाते आ रहे हैं, क्योंकि ये सबके लिए आसान है। प्रश्नवाचक जैसा कि इसका नाम ही है क्वेश्चन मार्क, तो ये तो आप इजी वे में करते हैं। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह, वहाँ क्या रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। प्रश्नवाचक का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाएं, और वो अवस्थाएं क्या क्या है इसे देखते हैं। जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ स्थिति निश्चित न हो, जैसे कोई स्थिति हो वो निश्चित न हो, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, शायद, मतलब इसमें ये नहीं कि वो पटना का रहने वाला है, क्योंकि पूछने से पहले शायद लग गया। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, जहाँ व्यंग किया जाए। एक चीज़ और देखिए,
जहाँ व्यंग किया जाए, जैसे भ्रष्टाचार, ध्यान दीजिए, जहाँ व्यंग किया जाए, जैसे भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना। फिर यहाँ भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे व्यंग किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है, यहाँ अल्प विराम कॉमा, फिर कहेंगे है ना, यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सिर्फ है बोल देते तो पूर्ण विराम हो जाता, लेकिन इसमें व्यंग किया जा रहा है ना। आगे देखिए, जहाँ घूसखोरी का बाजार गर्म है वहाँ ईमानदारी कैसे टिक सकती है, यहाँ पर भी बीच में आगबोधक का चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है, मतलब व्यंग में हम क्या करते हैं कि संदेह प्रकट करते हैं, और व्यंग भी छिपा रहता है। जैसे कोई कहता है कि अरे वो तो बड़ा सच बोलने वाला है, और हम जानते हैं कि वो सच नहीं बोलता है, कहने वाला झूठ बोल रहा, तो हम व्यंग करते हैं, क्या कहा, वो सच बोलता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, जैसे क्या कहा वह निष्ठावान है, क्या कहा वह सच बोलने वाला है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। अब आते हैं हम कोष्ठक। कोष्ठक इंग्लिश में जिसे ब्रैकेट बोलते हैं। कोष्ठक वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और उसमें कोई कठिन शब्द आता है, तो कठिन शब्दों के लिए हम उसका अर्थ क्लियर करके ब्रैकेट में लिख देते हैं, उसे कोष्ठक कहते हैं। जैसे उच्चारण को ब्रैकेट में हम बोलना लिख देंगे, जीभ एवं कंठ से होता है। आगे देखिए, लता मंगेशकर भारत की कोकिला, ब्रैकेट में लिख देंगे कोकिला। जैसे कोई समझेगा कोकिला मतलब, तो जाहिर सी बात है कोयल क्या करती है, कोयल से कोकिला बना है, मीठा गाती है, मीठा गाने वाली, तो मीठा गाने वाली को ब्रैकेट में। फिर है सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो, तो मूक के का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसे ब्रैकेट में लिख देंगे मौन, चुप। ठीक है, ये है कोष्ठक ब्रैकेट। आगे देखिए, योजक चिन्ह। योजक का मतलब होता है एक डैश लगाना, डैश लगा देते हैं, उसे योजक कहते हैं। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। जब हम अल्प विराम लगाते हैं तो योजक चिन्ह दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह यानी दो शब्द रिपीट होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। इसे हम द्वंद्व समास, तो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, 9th है, लेकिन द्वंद्व समास के बीच में भी इस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन में सुख दुख, तो सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह तो चलता ही रहता है। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। योजक चिन्ह का मतलब होता है एक छोटा सा, जिसे आप डैश बोलते हैं, छोटा सा, ये ऐसे छोटा सा, इधर देखिए आपको दिख रहा है योजक चिन्ह। ये जब हम दो शब्दों को, दो शब्द रिपीट होते हैं, उनको अलग करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, यहाँ पर योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा की प्रकृति विश्लेषणात्मक है। संस्कृत की तरह संश्लेषणात्मक नहीं। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, यानी संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। एक उदाहरण इस प्रकार है, गायन्ति रमनामानि संततम ये जनाभूमि, नमस्तेभ्यो 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 पुनः पुनः। हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, पृथ्वी पर जो सदा राम नाम गाते हैं, मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। तो संस्कृत में देखिए राम नामानि एक साथ लिखा गया, लेकिन हिंदी में राम डैश नाम, हम डैश लगा दिए, यानी योजक चिन्ह लगा दिए। योजक चिन्ह का एक नाम और होता है डैश, भी उसे कहते हैं। यहाँ संस्कृत में राम नामानि लिखा गया और हिंदी में राम नाम, संस्कृत में पुनः पुनः लिखा गया और हिंदी में बार बार डैश लगा के। अतः संस्कृत और हिंदी का अंतर स्पष्ट है। योजक चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए।
अब प्रश्न आता है कि योजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता क्यों है, क्यों योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो योजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किया गया है और उनके अर्थ को योजक चिन्ह चमका देता है। यह किसी शब्द के उच्चारण तथा वर्तनी को भी स्पष्ट करता है। श्रीयुत रामचंद्र वर्मा का ठीक ही कहना है कि यदि योजक चिन्ह का ठीक ठीक ध्यान न रखा जाए तो अर्थ और उच्चारण से संबद्ध इस प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। अगर योजक चिन्ह हम नहीं लगाते हैं तो अर्थ और उच्चारण दोनों में, अर्थ उसका कुछ और है, उच्चारण करते समय उसमें भ्रम उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में वर्मा जी ने भी भ्रम के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए हैं। उपमाता का अर्थ उपमा देने वाला भी है और सौतेली माँ भी। उपमाता, उपमा देने वाला, सौतेली माँ भी। यदि लेखक को दूसरा अर्थ अभिष्ट है तो उप और माता के बीच योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है, नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा और पाठक यानी समझने में मुसीबत हो जाएगी, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। भूत तत्व का अर्थ होगा भूमि या पृथ्वी से संबद्ध तत्व, पर यदि भूत तत्व लिखा जाए तो भूत शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप ही माना और समझा जाएगा। इसी तरह से कुशासन का अर्थ बुरा शासन भी होगा और कुश से बना हुआ आसन भी। यदि पहला अर्थ अभिष्ट है तो कु के बाद योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है। कु, ध्यान दीजिए, कुशासन, कुश से बना आसन। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि योजक चिन्ह की अपनी उपयोगिता है और शब्दों के निर्माण में इसका बड़ा महत्व है, किंतु हिंदी में इसके प्रयोग के नियम निर्धारित नहीं है, इसलिए हिंदी के लेखक किशोर पूरे स्वच्छंद है, कोई नियम नहीं है। जब हम योजक चिन्ह लगाते हैं उसे डैश कहते हैं। ध्यान दीजिए, बस इतना ध्यान दे दीजिए कि दो शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, इन जगहों पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्था में होता है। योजक चिन्ह प्रायः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, किंतु दोनों का स्वतंत्र रूप बना रहता है। इस संबंध में नियम यह है कि जिन शब्दों या पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, वही हमने कहा था कि समास, समास के द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दाल रोटी, दही बड़ा, सीताराम, फल फूल, दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया भाई बहन, छोटा बड़ा, इन जगहों पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अब हम आते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, इसे हम इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इसे इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के दो होते हैं, एक इकहरा इन्वर्टेड कॉमा और दूसरा दोहरा। इधर देखिए, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ज्यों का त्यों किसी की कही बात अगर हमें कहनी हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो। तो गांधी जी की बात अगर हमें स्पष्ट करनी होगी तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी इसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे। जैसे राम ने कहा, अब जिसने कहा, कहा के बाद आप एक और कॉमा लगाएंगे, उसे कहते हैं कॉमा, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद फिर कहेंगे सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, इन्वर्टेड कॉमा। उद्धरण चिन्ह के दो रूप है, इकहरा और दोहरा। इकहरा इधर देखिए और दोहरा इधर। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, और जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा देखे, जीवन विश्व की संपत्ति है। जयशंकर प्रसाद कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। कामायनी, कामायनी को हम क्या किए, क्योंकि वो
जयशंकर प्रसाद की एक पुस्तक का नाम है, उसे हम दिखाना चाहते हैं, उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा। पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेख का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जब लेखक का नाम, किसी पुस्तक का नाम, तब हम उसे दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए आप उसे हाईलाइट करते हैं हाईलाइट, तो उसी हाईलाइट के लिए हम इकहरे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। किशोर भारती का प्रकाशन हर महीने होता है, तो किशोर भारती को हम क्या किए, इकहरे इन्वर्टेड कॉमा में लगा दिया। लेकिन किशोर भारती, इसके नीचे अभी थोड़ी देर पहले बताया था योजक चिन्ह, यानी डैश भी इसके अंदर लगाए। फिर जूही की कली, इन्वर्टेड कॉमा सिंगल, का सारांश अपनी भाषा में लिखो। सिद्धराज पागल एक अच्छे कवि है। पागल क्योंकि उनको सिद्धराज को स्पष्ट करने के लिए था, इसलिए यहाँ पर। प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है, यहाँ भी इकहरे इन्वर्टेड कॉमा। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारतेंदु ने कहा था देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, तो जब भारतेंदु ने कहा था, मतलब किसी की अगर कही बात हम करते हैं तो वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल उद्धरण चिन्ह। और किसी पुस्तक, किसी कवि, किसी लेखक को अगर हम दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर इकहरे इन्वर्टेड कॉमा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलिए, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यानी ये है लाघव चिन्ह, गोला, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। शून्य लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित का लाघव चिन्ह प पे लाघव चिन्ह लगा देंगे शून्य उसके साइड में। डॉक्टर का लाघव चिन्ह, डॉक्टर के साइड में शून्य लिख देंगे लाघव चिन्ह। प्रोफेसर का लाघव चिन्ह, प्रो लिख करके शून्य लिख देंगे, ये यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आदेश चिन्ह, सिंगल, ध्यान दीजिए, आदेश चिन्ह दो बिंदी और एक डैश की तरह आदेश चिन्ह होता है। दो बिंदी है, एक डैश है। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद है, वचन के दो भेद है, यहाँ पे दो बिंदी और डैश, दो बिंदी लगाते हैं, ध्यान दीजिए, और एक डैश। तो ये दो बिंदी क्या है, यही आदेश चिन्ह है। एक वचन बहुवचन, वचन के दो भेद है, एक वचन बहुवचन। जैसे हम लिखेंगे, बताएंगे किसी चीज को, वहाँ आदेश चिन्ह लगाएंगे। जैसे कहेंगे संज्ञा के तीन भेद हैं, तो संज्ञा के तीन भेद हैं के बाद हम आदेश चिन्ह लगा के अब वो लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस तरह से आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। रेखांकन चिन्ह, अब देखिए, अंडरलाइन, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य रेखांकित कर लीजिए। ने आपने लिखा गांधी जी ने कहा, मान लीजिए ने छूट गया, तो इस ने को लिखने के लिए ये विराम चिन्ह लगाएंगे, अंग्रेजी के बी की तरह उल्टा, और यहाँ लिखेंगे ने। इसे कहते हैं त्रुटिपूर्ण या हंसपद विराम चिन्ह। जब भी कुछ लिखते हैं करो या मरो, तो आपने छोड़ दिया करो, मरो लिख दिया, तो उसे लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ आपने लिखा और बीच में छूट गया वो सब, तो इसको यूँ लगाएंगे और इसके बाद ऊपर ऐसे करके और जो छूटा हुआ है वो लिखेंगे। इसे हंसपद या त्रुटिपूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो आप लोगों का विराम चिन्ह हो गया। हमें आशा है कि सारे बच्चों को विराम चिन्ह समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आगे फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आप सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक्स।